जय हिंद साथियों, स्वागत आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो पिछली वीडियो में मिले थे एक बिल्कुल पैटर्न का, बिल्कुल फ्रेश पैटर्न के साथ, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हमारी 12th के बाद हमने बात की थी, जो 12th के बाद हम डिफेंस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी एज लिमिट के बारे में, तीनों की एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर जो सबसे पहले बात करते हैं जीडी, जिसको हम बोलते हैं जनरल ड्यूटी। इसकी एज लिमिट मैं बताता हूँ। इसकी एज लिमिट जो आपकी है, इसकी एज लिमिट आपकी सबसे कम है। इसकी एज लिमिट आपकी मात्र 17.5 से 21। उसके बाद बात करते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क, एसकेटी। इसकी एज लिमिट 17.5 से 23 साल। तो हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी जीडी की वजह से इंडियन आर्मी क्लर्क के अंदर हमको बहुत ज्यादा मौके मिल जाते हैं, क्योंकि 21 साल और 23 साल 2 साल का यहाँ पे तो गैप है। और इससे फर्क है, ये 10th बेस पे है, ये +2 बेस पे है। और इसमें आपको बताया था मैथ्स ये कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल, इंडियन आर्मी टेक्निकल। सेम एज लिमिट है 17.5 से 23। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो था इंडियन आर्मी के अंदर अपने पास एक और पोस्ट मिल जाती है 12th बेस पे, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो है इंडियन आर्मी एनए, नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th। 12th के अंदर आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, चाहे कंपल्सरी हो चाहे एडिशनल में हो, आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। और इसकी एज लिमिट बता देता हूँ आपको। इसकी एज लिमिट भी सेम क्लर्क की जैसी 17.5 से 23। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी इंडियन आर्मी की एज लिमिट। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की एज लिमिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स पहला मैक्स 2, दूसरा वायु। सेम एज लिमिट है दोनों की। ये एज लिमिट है 17.5 से 21। ठीक है, ये अपनी एयरफोर्स की एज लिमिट है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए मैंने बताया था ये टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल है। इसके लिए आपको नॉन मेडिकल चाहिए, और ये आप आर्ट्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं नेवी के एज लिमिट के बारे में। इसके बाद एज लिमिट के बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की एज लिमिट। इंडियन नेवी सबसे पहले डब्ल्यू, एसएसआर, एमआर, तीनों की सेम एज लिमिट है। साथ ही बता दूं आपको मैं, तीनों की सेम एज लिमिट है। ये है 17.5 से 20 साल। तो आप बिल्कुल क्लियर कट कह सकते हैं आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के
अंदर 17.5 से 21 साल, यानी कि हमको 2 चांस ज्यादा मिल जाते हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडियन नेवी के बजाय, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में। तो इंडियन एयरफोर्स के बजाय हमको इंडियन नेवी में 2 चांस कम मिलते हैं। तो इस और कह सकते हैं कि इंडियन नेवी का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा हार्ड ही पड़ता है इंडियन एयरफोर्स से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। थोड़ा सा बस बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है दोनों के एग्जाम पैटर्न में, मोस्टली एग्जाम पैटर्न सेम है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी के एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इंडियन नेवी सबसे पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ से। सबसे पहले आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आपने मान के चलो आपने किया एग्जाम क्लियर, उसके बाद आप जाएंगे फिजिकल के लिए। आप फिजिकल फिट हो गए, उसके बाद जाएंगे आप मेडिकल। मेडिकल आप फिट हो गए, उसके बाद जाएंगे आप मेरिट के ऊपर। और अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो आप जाएंगे सीधा INS चिल्का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर यहाँ पे एक फाइनल मेडिकल होता था। अगर आप इसमें फिट हो जाते हैं दोस्तों तो आपका ये सारा दाल झोल जो सब कुछ आप पहले करके आए, आपने एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, मेरिट में भी आए, अगर आप यहाँ पे रह गए फाइनल मेडिकल के अंदर आप थोड़ी सी चूक गए, थोड़ा सा गलती रही तो आप छोड़ दिया, आपका ये सब खत्म। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपका मेरिट का नाम आ जाता है तो आप अपने आप फिट रखें जब तक आप INS तक नहीं पहुंच जाते। ये था हमारा इंडियन नेवी का कंप्लीट प्रोसेस। ये था SSR AA और MR के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है, पर लगभग मोस्टली सेम है। सिलेबस दोनों का बहुत सेम है बिल्कुल। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स। वही सेम, सबसे पहले एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, यहाँ पे होता है जीडी। जीडी जनरल ड्यूटी नहीं, यहाँ पे होता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, जीडी अगर आप क्लियर करते हो उसके बाद आते हो आप मेडिकल के लिए। मेडिकल क्लियर करते हो उसके बाद आते हो आप मेरिट। मेरिट आपने क्लियर की उसके बाद जाते हो आप बेलगावी। बेलगावी जाते हो कहाँ है? बेंगलुरु के पास बेलगांव पड़ता है, और ट्रेनिंग सेंटर हम कह सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन एयरफोर्स का, और वहां पे भी आपका होता है एक फाइनल मेडिकल। ठीक है, वही सेम बात कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ गए तो ये भी गया आपका बेकार, ये भी बेकार गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके पास मेडिकल में नाम आ जाता है तो मेडिकल बिल्कुल फिट रखें अपना, क्योंकि एक मेडिकल में थोड़ी चूक आपको बिल्कुल सारा पर्दाफाश कर सकती है। आप बिल्कुल आपका सारा सिस्टम पे पानी कर सकती है।
तो ये था इंडियन नेवी से थोड़ा सा अलग है, इसमें बस एक जीडी का प्रॉब्लम है और उसमें जीडी नहीं है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा आसान है। और अब बात करते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन इसमें टोटली थोड़ा सा सिस्टम में चेंज है, बात करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने क्या क्लियर करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है फिजिकल। मान के चलिए आपने क्लियर किया फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद एग्जाम। इंडियन आर्मी की एक खास बात बताता हूं आपको, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया और आप मेरिट में आ गए, तो आप सीधा अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर पहुंचेंगे, यहाँ पे आपका कोई खास फाइनल मेडिकल नहीं होता है। अगर आपने एक बार मेरिट में नाम दे दिया, मेरिट में एक बार अगर आप आ गए तो आपको कोई भी नहीं कर सकता, अगर आप मेडिकल फिट है तो। ऐसे नहीं आपकी लात टूट गई, हाथ टूट गया तो आप आउट हो जाएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे आसानी मिल जाती है इंडियन आर्मी में। ये था इंडियन आर्मी का जो प्रोसेस है। अब बात करते हैं एग्जाम की। एयरफोर्स एग्जाम कैसे होता है, कितने टाइम होता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन एयरफोर्स की सबसे पहले बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स मैंने आपको कल ही बताया, इसमें आपको दो ग्रुप है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल है। ठीक है, तो एक्स ग्रुप की बात करते हैं, एग्जाम सिलेबस की। इसमें आपको आता है 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं एक्स ग्रुप में, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथ के और 20 इंग्लिश की। ये आपका रहता है। आपको हरेक क्वेश्चन का अगर सही करते हैं तो 25 में हरेक क्वेश्चन का एक आपको प्लस पॉइंट मिलेगा अगर आपने करेक्ट किया। करेक्ट आंसर का 1 पॉइंट है आपका। ठीक है, नेगेटिव बात ये रहती है इसमें 1/4। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर गया। ठीक है, टाइम इसके लिए कितना मिलता है? इसके लिए मिलते हैं आपको 25 मिनट, सॉरी 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में आप आगे चल सकते हैं। फिजिक्स तो 20 मिनट में अपने आप से हो जाती है, इंग्लिश भी हो सकती है, लेकिन मैथ्स 20 मिनट के अंदर मुश्किल है। 25 क्वेश्चन 20 मिनट कम है, क्योंकि अपने को सॉल्व करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, पूरा फिल करना पड़ता है, फिर जाके मैथ्स का एक क्वेश्चन निकलता है।
फिजिक्स में सीधा टिक करना है अपने को, इंग्लिश में सीधा टिक करना है, पढ़ना और टिक करना है, तो बोल सकते हैं भी ये 20 मिनट अपने को 25 क्वेश्चन पे भारी कर सकते हैं। ये 20 मिनट अपने को पेपर क्लियर भी करा सकते हैं और ये 20 मिनट अपने को पेपर में फेल भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था एक्स ग्रुप का एग्जाम सिलेबस। अब बात करते हैं वाई ग्रुप। वाई ग्रुप के अंदर नॉन टेक्निकल एग्जाम की बात करते हैं। इंग्लिश 20 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जीके या जीए 30 नंबर, 50 नंबर का होता है और 50 मिनट मिलते हैं मेरे को। ठीक है दोस्तों, 50 तो शायद नहीं मिलते हैं, इसमें 25 मिनट मिलते हैं अपने को 30 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट, टोटल अपने को मिलते हैं 45 मिनट। ठीक है, इस जीके और जी पे आपको मिलता हूँ क्या कुछ आ जाता है इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स और एक्सेट्रा, सब कुछ आ सकता है इसमें। इस 30 नंबर के अंदर सब कुछ आ सकता है, इसके लिए 25 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और 10 नंबर मोस्टली 9 या 10 नंबर आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स, कंपलसरी मार्क्स इसमें चाहते हैं। इसमें भी मोस्टली 15 या 17 नंबर क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। ये होता है वाई ग्रुप का अपना एग्जाम पैटर्न। इसी में सेम है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एक क्वेश्चन का +1 अगर आप सही आंसर देते हो तो, और अगर गलत करते हो तो 0.4 बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन SSR AA, इंडियन नेवी SSR और AA का सेम एग्जाम होता है दोस्तों, बिल्कुल एक एग्जाम होता है। इसकी AA जो है इसकी ऑल इंडिया में जाती है, SSR की स्टेट वाइज। SSR की स्टेट वाइज मेरिट जाती है और AA की ऑल इंडिया मेरिट जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, वही सेम सिलेबस, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और इसमें एक और जुड़ जाता है जीके। 25 कंप्लीट हो गए। 100 नंबर का एग्जाम रहता है इंडियन नेवी SSR का। और जीके के अंदर बता देता हूँ, कोई सेम रीजनिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स एक्सेट्रा सब कुछ आ जाता है इसमें। इसके लिए हमें पूरा 1 घंटा मिलता है, कह सकते हैं 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अपने करने पड़ते हैं, हो भी जाते हैं। पर मैथ्स जो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि 60 मिनट के अंदर मैनेज भी करना पड़ता है, इंग्लिश भी करनी पड़ती है, टेस्ट भी करनी पड़ती है, जीके भी करना पड़ता है। वही सेम 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन सही करते हो आप तो +1 हो जाता है आपका। ये इसका एग्जाम बैठ जाता है, कौन सा सब्जेक्ट का कितने नंबर का आता है, कितने प्लस होते हैं, कितने माइनस होते हैं। ये था इंडियन नेवी SSR और AA का एग्जाम पैटर्न।
अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एमआर। बहुत सारे दोस्त मेरे एमआर मेरे हिसाब से एसएसआर डब्ल्यू की बजाय ज्यादा एमआर के स्टूडेंट्स में वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एमआर 10th लेवल पे है। 10th लेवल पे एग्जाम थोड़ा कठिन होता है करवाना, क्योंकि बंदे खोले रहते हैं। तो इंडियन नेवी एमआर इंडियन नेवी एमआर 10th बेस, इसमें पोस्ट नाम होगा तो क्या मिलती है? स्टीवर्ड, हाइजीनिस्ट और शेफ, 3 पोस्ट इसमें अपने को मिलती हैं। इंडियन नेवी एमआर को 10th बेस एग्जाम है ये अपना, और 8 घंटे का इसका पेपर होता है, मात्र 30 मिनट। 30 मिनट का पेपर होता है और इसके क्वेश्चन आते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस टोटल। 2 पार्ट्स होते हैं, जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी। 25 क्वेश्चन आते हैं इसके, 25 इसके। जनरल एबिलिटी के अंदर आ जाता है अपने पास मैथ्स, रीजनिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और एक्सेट्रा, और जो अपने जो करंट अफेयर्स के होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर जो ये नोबेल प्राइज वगैरह ये होते हैं, ये है अपना एमआर का एग्जाम पैटर्न। वही सेम 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1 करेंगे प्लस अगर करेक्ट आंसर देते हो आप। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया इंडियन नेवी एमआर का एग्जाम पैटर्न। एसएसआर डब्ल्यू का मैंने आपको बता दिया, और इंडियन नेवी डब्ल्यू एसएसआर एमआर तीनों का आपका हो गया, और इंडियन एयर फोर्स एक्स-2 का आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी के अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये जो अपने एग्जाम पैटर्न बताया, ये बिल्कुल करेक्ट एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि मेरे काफी दोस्त एग्जाम देते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।